मामा के जाने के बाद बाबा के पास मैं 1-2 माह आई थी और उन 2 माह के अंदर-अंदर बाबा ने दूसरी शादी कर ली और जो मेरी स्टेप मदर थी उनके कहने पर बाबा मुझे घर से निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आकर अपने बाबा पर ही केस करना पड़ा और मेरे हिस्से की ज़मीन और जो जितना भी गाँव की ज़मीन थी वो भी कर दी और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था या जो उनके कंपनी के शेयर्स थे वो भी मेरे नाम कर दी। 25 एकड़ ज़मीन है या लाहौर में घर मिला और एक गाड़ी मेरे पास। बस मैनेज कर लेते हैं क्योंकि मामा ने सब कुछ सिखाया हुआ था तो अब जब भी गाँव जाते हैं तो वहाँ पर ज़मींदार रखे हुए हैं, ज़मीनों पे काम करने वाले जो पहले थे वही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब वफ़ादार हैं, तो वो अपना काम सही से करते थे। मुझे घर से बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मेरा सारा काम घर में बैठे-बैठे मैं करवा लेती हूँ। जो मेरा चैनल है यहाँ पर दूसरी शादी करने वाले भी लोग होंगे, तीसरी शादी करने वाले भी लोग होंगे और जिनको डिवोर्स हुई हुई है या जिनकी बीवियाँ इस दुनिया में नहीं है तो कर लेंगे आप शादी, अगर मैं आपको जिम्मेदारी दूँ कि वो शख्स आपके साथ ईमानदारी के साथ चलेगा और आपका हाथ थामेगा और आपकी जो ज़मीन जायदाद है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो उनको भी देखेगा। जी, चल लूँगी क्योंकि पहले मैंने वीडियोज़ देखी उनमें आपने जितने लोगों का ज़िक्र करवाया वो सब इस वक़्त खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो मैं भी गुज़ार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ एक खूबसूरत शहज़ादी बैठी हुई है, तकरीबन 24 साल इनकी उम्र है और जो इनकी वालिदा है वो फ़ौत हो जाती है और जो इनके वालिद हैं, पैसा ज़्यादा होने की वजह से, प्रॉपर्टी ज़्यादा होने की वजह से, ज़िम्मेदार होने के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मामा इनकी इन दुनिया से चली गई हैं। तो बाबा जो इनके हैं, वो इनको अपने घर से बेदखल कर देते हैं दूसरी बीवी की बातों में आकर और ये अपने बाबा पर केस करती हैं और जो इनके हिस्से की ज़मीन जायदाद आती है, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, वो इनके नाम हो जाती हैं। अब हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? अल्लाह का शुक्र है। ये इतना सज बज कर इतना महंगा सूट पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, तैयार श्यार होकर बैठी हुई है। ये स्पेशल वीडियो बनवाने के लिए या वैसी आदत है? वैसे ही हमारे घर में रिवाज है, हमारी मेरी मामा कहती होती थी कि घर में तैयार-श्यार होके रहना चाहिए लड़कियाँ। इसलिए मैं घर में रेडी होके रहती हूँ और घर में हमें कोई काम भी नहीं होता इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं ऐसे तैयार होके जाते हैं और घर में भी हम ऐसे ही रहते हैं। अब तो आप अकेली हो, तो आपने अपनी मामा की जो बात है वो अभी तक ठानी हुई है कि जैसे मेरी मामा ने कहा था वैसे ही है। जी, बिल्कुल। तो मामा का फौत कैसी होती है, मतलब मामा अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो फौत कैसी होती है? नेचुरल की वजह से अटैक आता है जिनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती और बाबा जो हैं वो दूसरी शादी क्यों करते हैं? है। मामा के जाने के बाद बाबा के पास मैं 1-2 माह आई थी और उन 2 माह के अंदर-अंदर बाबा ने दूसरी शादी कर ली और जो मेरी स्टेप मदर थी उनके कहने पर बाबा मुझे घर से निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन आकर अपने बाबा पर ही केस करना पड़ा और जितनी भी मेरे हिस्से में प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद जो भी थी, वो मेरे नाम कर दी उन्होंने। तकरीबन यानी कि आपके पापा ने जो आपके हिस्से की ज़मीन थी वो आपके नाम कर दी जी, बिल्कुल। और क्या किया? मेरे हिस्से की ज़मीन और जो जितना भी गाँव की ज़मीन थी वो भी कर दी और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा था या जो उनके कंपनी के शेयर्स थे वो भी मेरे नाम कर दिए, जो मेरे प्रॉपर्टी में ठीक है, ज़मीन कितने हिस्से की आपके नाम? 25 एकड़ ज़मीन है या लाहौर में घर मिला और एक गाड़ी मेरे पास है। यानी कि आपके जो वालिद साहब हैं, मतलब सैकड़ों एकड़ उनके पास ज़मीन थी। केस ना करती तो मेरा ख्याल है कि आपको ज़मीन नहीं मिलनी थी। नहीं, कुछ भी नहीं था मिला क्योंकि मेरी स्टेप मदर मुझे वैसे ही घर से निकलवा रही थी। जो आपकी सौतेली माँ है, आपके जो बाबा हैं उनकी बातों में आना शुरू हो गए। जी, मेरे बाबा अब मेरी सौतेली माँ की बातों में आने शुरू हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तो और वगैरह भाई बहन भाई वगैरह मेरे बाकी बहन-भाई होते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं होते, वो बाहर की तरफ रहते हैं। वो पक्का-पक्का ही वहाँ पे रहे। जी, बिल्कुल। तो मुझे ये बताएँ कि ज़ाहिर-सी बात है एक अकेली लड़की के लिए इतना बड़ा जो बिज़नेस है, मेरे ख्याल है ज़िम्मेदारी करना एक बहुत ही जिगरे वाले का काम होता है या बहुत ही जो गाँव का मैच्योर आदमी होगा या कोई इंसान होगा, वही ये ज़िम्मेदारी वाला काम कर सकता है। आप ये सब कुछ कैसे करते हैं? बस मैनेज कर लेते हैं क्योंकि मामा ने सब कुछ सिखाया हुआ था तो अब जब भी गाँव जाते हैं तो वहाँ पर ज़मींदार रखे हुए हैं, ज़मीनों पे काम करने वाले जो पहले थे वही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब वफ़ादार हैं, तो वो अपना काम सही से करते थे। मुझे घर से बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मेरा सारा काम घर में बैठे-बैठे मैं करवा लेती हूँ। उनमें से कोई आपको लड़का पसंद नहीं आया जो ज़मीनों वगैरह को जो सँभाल रहा है, जो आपको लगता है कि ये ईमानदार है या ये मेरे साथ चलता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं लगा क्योंकि हमारी अपनी एक रेपुटेशन है तो हम लोग ज़रा नीचे नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे चैनल के तवज्जुल से ही मतलब आप चाहती हैं कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि आपको भी सँभाले और ईमानदारी के साथ आपकी ज़मीनों को भी सँभाले, आपकी प्रॉपर्टी को भी देखे और आपके साथ। जी, बिल्कुल। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी जिसमें बहुत सी लड़कियाँ यहाँ आती हैं और वो अपना अच्छा खासा घर बसा के ज़िंदगी गुज़ार रही थी। तो मेरे भी दिमाग में यही बात आई कि मुझे भी आना चाहिए और अपना एक अच्छा सा घर बसा लेना चाहिए।
जो मेरा चैनल है यहाँ पर दूसरी शादी करने वाले भी लोग होंगे, तीसरी शादी करने वाले भी लोग होंगे, और जिनको डिवोर्स हुई हुई है या जिनकी बीवियाँ इस दुनिया में नहीं है तो कर लेंगे आप शादी, अगर मैं आपको जिम्मेदारी दूँ कि वो शख्स आपके साथ ईमानदारी के साथ चलेगा और आपका हाथ थामेगा और आपकी जो ज़मीन जायदाद है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो उनको भी देखेगा। जी, चल लूँगी, क्योंकि पहले मैंने वीडियोज़ देखी उनमें आपने जितने लोगों का ज़िक्र करवाया वो सब इस वक़्त खुशी से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो मैं भी गुज़ार रही आपको पूरा यकीन है कि जो आपका रिश्ता है, जो आपके लिए इंसान होगा, वो आपके साथ मरते दम तक रहेगा। हूँ। जी, मुझे पूरा यकीन है। पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, शक्ल सूरत कैसी हो? पढ़ा लिखा ना भी हो लेकिन इतना होना चाहिए कि वो ज़मीनों में जाके लोगों से काम निकलवा सके, क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें काम निकलवाना नहीं आता। तो वो लोगों से काम निकलवा सके और मेरे साथ वो इंसाफ पसंद होना चाहिए और उसका दिल जो है वो मेरे दिल होना चाहिए। पैसा भी आपके पास है, ज़मीनें भी आपके पास हैं, प्रॉपर्टी भी आपके पास है, हर ज़रूरत की जो आसाइश की जो चीज़ है, आराम से जो चीज़ है, वो हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पर आपको कोई खूबसूरत लड़का नहीं मिला जिससे आप अपने घर साथ? नहीं, लड़के तो मिले हैं लेकिन ये है कि किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे मैंने अपने फादर को देखा ऐसे मैं किसी और पर एतबार नहीं कर सकती। तो आपको लगता है कि मतलब जो भी, बेशक वो पाकिस्तानी है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या कोई भी है, वो उनकी जो ज़िम्मेदारी वो मैं ले लूँ? जी, आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। डिमांड्स कोई है? मेरी डिमांड बस यही है कि जिस तरह मैं हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे और मुझे कभी किसी चीज़ से रोके नहीं। नाज़रीन, मजबूरी एक ऐसी चीज़ है, वो गरीब तो क्या अमीर को भी मीडिया पर ले आती है। अपनी जो मजबूरी है वो हमारे सामने है और यही चाहती हैं कि कोई ऐसा इंसान हो जो मरते दम तक मेरा साथ दे और मेरे साथ मुखलिस रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इंसान जिनको एक बीवी की भी ज़रूरत है और जिनको एक अच्छे से रोज़गार की भी ज़रूरत है, ऐसा इंसान ज़रूर रब्ता करे ताकि हमारी वजह से एक दुखी और बेसहारा लड़की का जो है वो हाथ है जो वो थम जाए, इनकी जो अगली ज़िंदगी है वो अच्छे हम सफ़र के साथ गुजर जाए। ज़रूरी नहीं होता कि लड़की गरीब हो तभी उनको सहारा मिले, अमीर लड़कियों का भी यही होता है कि जो मेरी मामा के साथ हुआ या जो मेरे वालिद ने दूसरी शादी करके मुझे दिखाया है, मैं नहीं चाहती कि शक्ल सूरत खूबसूरत रखने वाला या मेरे तरह अमीर होने वाला शख्स मैं उनसे शादी करूँ, कभी भी नहीं हो सकता। अकेली है, भाई बहन जो है वो इनके बाहर में अपने अपने कामों में बिजी हैं, खुद इनके पास ज़मीन है जो कि इनसे संभाली नहीं जा रही है, काम किया नहीं जा रहा है, इनसे परेशान है। तो ज़रूर आप रब्ता करें ताकि हमारे चैनल की वजह से ऐसे हज़ारों घर है वो बस जाएँ। इजाज़त है, अल्लाह ने।